हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। मैं पवन यादव सर आप सभी को सिखाऊंगा कक्षा 12वीं का प्रायिकता चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम से रिलेटेबल क्वेश्चन, जिस प्रमेय का नाम है, थ्योरम का नाम है क्या है, ब्रेज प्रमेय। ठीक है, कितने नंबर का पूछता है बेटा इसमें से? 4 नंबर का पूछता है। कितने नंबर का पूछता है इसमें से? 4 नंबर का कंफर्म क्वेश्चन इससे पूछा ही जाता है। ठीक है, कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का कंफर्म है, आएगा ही। तो आइए देखते हैं बेटा इसमें से क्वेश्चन क्या क्या दिया है, उसको समझने का कोशिश करते हैं। तो इसमें दिया है बेटा, दो थैले हैं आपके पास। एक थैला एक है, एक थैला दो है। थैला एक में क्या दिया है? 3 लाल गेंद है और 4 काली गेंद है। जबकि जो सेकंड थैला है उसमें 5 लाल गेंद और 6 काली गेंदें हैं। किसी एक थैले में से यादृक्ष, यादृक्ष का मतलब होता है बेटा स्वेच्छा से एक गेंद निकाला गया। अब जो एक गेंद निकाला गया वो लाल ही रंग का होना चाहिए। कौन सा रंग का? लाल रंग का होगा। ठीक, अब इस बात की प्रायिकता ज्ञात करना है कि जो लाल रंग का गेंद निकला है वो थैला 2 से ही निकला है। कहां से निकला है? थैला 2 से। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व हो गए। ठीक, तो बेटा हमको क्या क्या दिया है उसको देखते हैं। थैला एक दिया है। थैला एक में 3 लाल गेंद है जबकि 4 काली गेंद है, तो कुल कितने गेंद हो जाएंगे? 7 गेंद हो जाएंगे। थैला दो में 5 लाल गेंद है और 7 काला गेंद है, टोटल कितने गेंद हो जाएंगे? 11 गेंद हो जाएंगे। ठीक है, अब थैला एक और दो से यादृक्ष अपने मर्जी से क्या निकाला जाता है? गेंद निकाला जाता है। ठीक, थैला एक से जो गेंद निकालने की घटना है बेटा, मैंने मान लिया E1 है। क्या है? E1 है। और थैला दो से जो गेंद निकालने की जो घटना है बेटा, मान के चलते हैं E2 है। अब प्रश्न में हमको लिख के दिया है कि जो गेंद निकलेगा, ठीक, वो कौन सा होना चाहिए? लाल गेंद होना चाहिए। तो लाल गेंद निकालने की घटना, निकालने की घटना, इसको बेटा मैंने मान लिया ए है। क्या मान लिया? ए है। लाल गेंद निकालने की घटना क्या मान लिया मैंने? ए है। तब थैला देखो, तब थैला जो फर्स्ट है, E1 का मतलब क्या है? E1 का मतलब है बेटा थैला एक से आप बॉल निकाल रहे हो। अब जो बॉल निकल रहा है, थैला एक से बॉल निकल रहा है। क्या निकल रहा है? थैला एक से बॉल निकल रहा है। अब जो बॉल निकलेगा, देखो इसका मतलब क्या? थैला एक से बॉल निकलेगा, कौन सा रंग का होगा? लाल रंग का। उसकी प्रायिकता पहले निकालेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे? थैला जो सेकंड है उसमें से जो बॉल निकलेगा वो कौन सा रंग का होगा? लाल रंग का होगा। उसको निकालेंगे। उसके पश्चात जो क्वेश्चन में, अच्छा सबसे पहले ये सबको निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पास पी प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता निकाल रहे हैं बेटा। जैसे थैला एक जो है उसमें से कौन सा कलर का गेंद निकालने की, अच्छा प्रायिकता ये निकाल रहे हैं थैला एक से गेंद निकालने की। ठीक है, तो उसका प्रायिकता कितना हो जाएगा? पी E1 निकाल लेते हैं। ठीक है, टोटल कितने थैले हैं पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है, टोटल कितने थैले हैं? तो थैले कितने हमारे पास टोटल? एक थैला जो है फर्स्ट है और एक थैला क्या है हमारा? सेकंड है। ठीक है, और एक थैला एक से अगर बॉल निकालेंगे उस पर E1 मान लिया हूँ, और थैला दो से अगर बॉल निकलेगा उसको क्या निकाल लिए हैं? E2 मान लिए हैं। तो प्रायिकता मतलब थैला एक से बॉल निकालने की जो प्रायिकता है क्या हो जाएगा आपका? अच्छा यहाँ पास NS कितना हो जाएगा? NS यहाँ पास अगर हो जाएगा कितना हो जाएगा? टोटल 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है? थैला एक से बॉल निकालने की प्रायिकता। E1 मतलब थैला एक से बॉल निकालना।
ठीक, उसकी घटना है तो प्रायिकता मतलब पी लगा दो तो उसकी क्या हो जाएगा E1। तो कितने थैला, एक मतलब 1 है एक थैला, टोटल कितने थैले हैं 2, तो P1 कितना हो जाएगा 1/2। वैसे P2 निकालेंगे मतलब थैला 2 से बॉल निकालने की प्रायिकता, थैला 2 एक ही ठोका है ना, एक, टोटल कितने थैले हैं 2, उससे डिवाइड कर दे। ठीक, तो ये निकल गया थैला 1 से बॉल निकालने की प्रायिकता और थैला 2 से बॉल निकालने की प्रायिकता। अब बॉल तो निकल रहे बेटा, लेकिन देखो मैंने थैला 1, ठीक है, थैला 1 वहां से बॉल निकालने मतलब E1, लेकिन कौन सा बॉल निकालने बोला गया है, लाल रंग की, तो लाल रंग की जो गेंद है उसको मैंने क्या मान लिया 1। तो थैला पहला में क्या निकालने वाले हैं, लाल गेंद की प्रायिकता, उसका कितना है उसको निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, थैला 1 में देखो लाल गेंद कितना है, टोटल लाल गेंद है बेटा यहाँ पर 3, और टोटल कितना गेंद है हमारा 7, तो कितना हो जाएगा 3/7 हो जाएगा। ऐसे ही बेटा थैला सेकंड से बॉल निकालूंगा, उसकी घटना कितना है E2। कौन सा रंग का बॉल निकालना है, लाल रंग का, लाल रंग को किससे मान लिए, घटना A से। तो थैला 2 में देखो 5 लाल रंग की गेंद है, तो 5, टोटल कितने गेंद है बेटा 11। ठीक है, तो 5/11 इसकी क्या निकल जाएगा प्रायिकता। अब हम लोग को क्या निकालना है, क्या निकालना है, लाल रंग का गेंद निकलेगा, लाल रंग का गेंद निकलेगा, लेकिन जो लाल रंग का गेंद निकलेगा उसकी क्या प्रायिकता है कि वो सेकंड थैला मतलब E2 से ही निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, सेकंड थैला E2 से ही निकलेगा। देखो इसी को तो बोला है ना निकालने के लिए। ठीक है, हम देख लो लास्ट में यही तो लिख के दिया है ना कि जो लाल रंग का गेंद होगा, इस बात की क्या प्रायिकता है कि जो लाल रंग का गेंद है वो थैला 2 से ही निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, थैला 2 से ही निकलेगा, तो उसको ऐसे ही दर्शाएंगे बेटा। ठीक है, लाल रंग का गेंद मतलब A, वो कहाँ से निकालना है हम लोग को, थैला 2 से। तो ब्रिज प्रमेय लगाएंगे बेटा, कौन सा प्रमेय लगाएंगे, ब्रिज प्रमेय, ब्रिज प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, पियर्स थ्योरम बोलते हैं। क्या हो जाएगा, P, फॉर्मूला को लिख लेते हैं बेटा, यहाँ पर अलग कलर में लिख देता हूँ। ब्रिज प्रमेय क्या होता है, प्रोबेबिलिटी, ठीक, जिसको निकालना है उसको पहले लिखो। यहाँ पर क्या है, लाल रंग का गेंद निकलेगा थैला 2 से, उसकी क्या घटना है, उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं जो ऊपर में रहेगा उसको पहले लिखते हैं PE2, फिर क्या करते हैं डॉट लगाते हैं, फिर प्रायिकता लिखते हैं। ठीक है, फिर इसको उल्टा पलट के लिखते हैं बेटा, A/P2, फिर इसी को नीचे दोबारा लिखते हैं बेटा, PE2 डॉट P/E2। ठीक, कैसे लिखते हैं, ये जो प्रायिकता निकालना है ऊपर में जो रहेगा उसको सबसे पहले प्रायिकता लगा के लिखना है, फिर जो दिया है उसको पलट के गुणा कर देना है, जो ऊपर में आया उसको नीचे दोबारा लिख देना है, फिर प्लस। ठीक, यहाँ टोटल कितने घटना है E1 और E2, जैसे E2 के लिए लिखा है सेम किसके लिए लिखना है हम लोग को, फर्स्ट के लिए, प्लस लगा के जितने भी घटना रहते हैं उसको प्लस करके जोड़ देते हैं। क्या लिखेंगे, देखो A/E2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A/E1 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंपली क्या करना है हम लोग को, वैल्यू रख देना है बेटा। एक ऊपर देख देख के मान रख देते हैं, देखो P2 और PE1 का मान है 1/2, और PA/E1 का मान है 3/7, और PA/E2 का मान है 5/11। तो इसकी वैल्यू है 1/2, इसकी वैल्यू है देखो कितना निकला है 5/11, कितना है 5/11, फिर बटा का साइन लगा दिए, फिर इसी को नीचे दोबारा लिखना है पूरा 5/11।
प्लस टी वन की वैल्यू कितना है बेटा, 1/2 है, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितना है, ए अपॉन ई वन का 3/7, 1/2 गुणा 3/7, 1/2 गुणा 3/7। तो इसको क्या करेंगे, सिंपली गुणा करेंगे, 5 एकम 5 पर हो गया, 5 एकम 5 और 2 का गुणा 11 से तो 22 हो गया, बटा 5 एकम 5 और 2 का गुणा 11 से तो 22 हो गया, प्लस 3 एकम 3 और 2 का गुणा 7 से तो 7 दूनी 14 हो गया। फिर क्या करेंगे बेटा, नीचे से हाँ ठीक है। हम्म, आगे इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। तो ऊपर जैसा लिखा हुआ है उसको वैसे ही यथावत लिख देंगे, 5/22। नीचे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 14 का गुणा 5 से होगा, 14 पंचे कितना हो जाएगा आपका, 70 हो जाएगा। और 22 का गुणा 3 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, बटा 22 गुणा 14 हो जाएगा, ठीक। तो 5/22 हो गया, बटा 70 में जब 6 को जोड़ेंगे तो 6 6 6 12 और 1 13, 136 बटा 22 गुणा 14। अब किसको कैसे लिखते हैं बेटा, ऊपर में जो बटे के नीचे बटा वाला कॉन्सेप्ट रहता है तो क्या करते हैं, ऊपर को पहले लिख देते हैं, फिर नीचे को ये जो बटा है उसको गुणा में चेंज करते हैं, नीचे को पलट के लिखते हैं। तो 22 गुणा 14 बटा 136। फिर क्या करेंगे, इसको काटेंगे बेटा, 22 से 22 कट गया। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, ये 2 छक्का 12, एक बचा, 2 अट्ठे 16 हो गया। 5 और 7 का गुणा होगा, 5 और 7 का जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 5 सत्ते 35 हो गया, और बटा यहाँ पर 68 बचा, उसको लिख दिए 68 को, ठीक है। ये आपका क्या है, आंसर है, फाइनल आंसर। उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ आया होगा। तो बेटा अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है, ठीक है। बेटा इसमें दिया गया है 3 अभिन्न अलग अलग डिब्बे दिया गया है, ठीक है। डिब्बा 1, डिब्बा 2, डिब्बा 3, टोटल कितने डिब्बे हैं, 3 डिब्बे हैं, जहां प्रत्येक डिब्बे में 2 सिक्के, हर डब्बा में 2 सिक्का डला हुआ है। तो डिब्बे 1 में क्या डला हुआ है बेटा, 2 सोने के सिक्के, दोनों सोने के सिक्के डिब्बे 1 में डले हुए हैं। डिब्बे 2 में दोनों सिक्के चांदी के डले हुए हैं, जबकि डिब्बे 3 में एक सोना है और एक चांदी का सिक्का डला हुआ है, ठीक है। एक व्यक्ति यादृच्छिक, यादृच्छिक का मतलब स्वेच्छा से क्या करता है, एक डिब्बा को चुनता है। अब नहीं पता कौन सा डिब्बा को चुना, और उस डिब्बे से यादृच्छिक सिक्का निकाल लिया। कितना सिक्का निकाला, एक सिक्का निकाला। अब हमको ये बताना है कि यदि सिक्का सोना का निकला है, किसका निकला है, सोना का निकला है, सिक्का एक सिक्का निकाला उसने और वो सोना का निकल गया, ठीक। अब वो सोना का निकला हुआ जो सिक्का है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात करना है कि वो कौन से डिब्बे से निकला है। अच्छा, इस बात की प्रायिकता ज्ञात करना है कि दूसरा सिक्का, देख पहला, हर डिब्बे में कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के। पहले डिब्बे में है दोनों सोने के, दूसरे में है दोनों चांदी के, तीसरे में है एक क्या है, एक है आपका सोना और एक है चांदी। तो हम लोग को इस बात की, एक सिक्का निकल चुका है, एक है आपका सोना का, तो ये बात की प्रायिकता ज्ञात करना है कि जो दूसरा सिक्का निकलेगा वो भी किसका होगा, सोना का ही होगा, ठीक है। तो डिब्बे में जो दूसरा सिक्का है वो भी क्या होगा, सोने का ही होगा। इस बात की हमको क्या निकालना है, प्रायिकता निकालना है। आइए इसको समझते हैं। तो बेटा क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, दिया है डिब्बे, कितने डिब्बे दिए हैं, 3 डिब्बे, डिब्बा 1, डिब्बा 2, डिब्बा 3। सिक्के दिए हैं, डिब्बा 1 में सोना सोना दोनों सोने के हैं, डिब्बे 2 में एक दोनों चांदी के हैं, डिब्बे 3 में एक सोना और एक चांदी के हैं। मैंने मान लिया बेटा डिब्बे 1 से जो सिक्के निकालते हैं उसके निकालने की जो घटना है, डिब्बे 1 से सिक्के निकालने की घटना E1, डिब्बे 2 से सिक्के निकालने की घटना E2, डिब्बे 3 से सिक्के निकालने की घटना क्या मान लिया मैंने, E3 मान लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा,
माना, क्या मानेंगे, जो सिक्का निकला, कौन सा सिक्का निकला, सोना, सोना निकलने की जो घटना है उसको मान लिया मैंने ए है। माना सोने की जो सिक्का है, सोने की सिक्का निकालने की घटना, निकालने की घटना, उसको क्या मान लिया मैंने, ए मान लिया। ठीक है, जब सोने की सिक्का निकालने की घटना ए है तब E1 मतलब पहला डिब्बा, पहला डिब्बा से सोना निकालने की प्रायिकता। तो देखो पहले डिब्बे में कितने सोने के सिक्के हैं, पहले डिब्बे में टोटल कितने सोने के सिक्के हैं, 2 सोने के सिक्के हैं। प्रायिकता कैसे निकालते हैं, जो दिया गया है सोने के सिक्के उसको काउंट कर लेंगे बटा टोटल कितने सिक्के हैं उससे डिवाइड कर देंगे। तो टोटल कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2। ठीक, वैसे ही चांदी सेकंड वाले में देखो यहाँ पर सेकंड थैले में, सेकंड थैले बोला, सेकंड डिब्बे में सोने के सिक्का, तो सेकंड डिब्बे में क्या सोने के सिक्के हैं, नहीं है, 0 है। टोटल कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं, उस 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0। वैसे ही तीसरे डिब्बे में सोने के कितने सिक्के हैं, सोने के 1 सिक्के हैं और टोटल सिक्कों की संख्या कितना है, 2 है, कितना है, 2 है। ठीक है, तो इसका कितना आ गया, 1/2 आ गया प्रायिकता। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे हम लोग को निकालना क्या है, दूसरा सिक्का भी क्या हो सके, वो भी सोना का हो, दूसरा सिक्का भी क्या हो, दूसरा सिक्का भी सोने का हो, इसकी प्रायिकता निकालना है, इसकी प्रायिकता। तो दूसरा सिक्का भी सोने का हो, ठीक है, इसकी प्रायिकता कैसे लिखेंगे, देखो एकदम सरल है। आपने एक सिक्का निकाल लिया है, जो निकल गया उसको नीचे लिखते हैं ना, जो घटना हो चुका है उसको नीचे लिखा जाता है। तो हमने एक सिक्का निकाल चुका है, वो कौन सा है, सोना का, ए इसलिए लिखा क्योंकि देखो सोना निकालने की जो प्रायिकता घटना है वो ए है। अब दूसरा सिक्का भी सोने का हो, पहला देखो, पहला दिख रहा है आपका, मैं हाइलाइटर से अलग कलर में बता देता हूँ, ठीक है, ये समझ आया बेटा। पहला जो सिक्का है देखो, पहला सिक्का मतलब ये पहले थैले में सोना है, दूसरे में भी चांदी है और तीसरे में क्या है, सोना है। पहला से निकल चुका है एक सोना, दूसरा भी सोना होगा, दूसरा सोना कब होगा, दूसरा थर्ड में तो चांदी है तो थर्ड वाला नहीं हो सकता, सेकंड में भी चांदी है तो नहीं हो सकता, तो क्या होगा, पहला ही डब्बा होगा। और पहला डब्बा से निकालने की जो प्रायिकता है वो कितना है, E1 है, क्या है, E1 है। तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर हम लोग, देखो एक सिक्का निकल चुका है सोना का और दूसरा भी सिक्का सोना का हो, कहाँ है, डिब्बे E1 में है, इसलिए ऐसा लिखा गया है। अब ब्रेस प्रमेय का पालन करेंगे, एकदम सरल है, कैसे लिखते हैं, जो ऊपर में है उसकी प्रायिकता सबसे पहले लिखा जाएगा, ओके लिख दिए। फिर क्या करेंगे, इधर जो दिया है उसको पलट के लिख देंगे, ठीक है, उसको भी पलट के लिख देते हैं। फिर क्या करेंगे, जो ऊपर में दिखा बेटा उसी को लिख देते हैं। क्या सरल है, इतना तो लिख दिए। फिर प्लस करके कितने घटनाएं हमारे पास, टोटल 3 घटनाएं हैं, E1 E2 और E3, इसी ऑर्डर को तीनों घटनाओं के लिए लिख देंगे। जैसे E11 है उसको 2 करके लिख दो, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर प्रायिकता आएगा, ठीक है, यहाँ पर प्रायिकता किसकी, ये अपॉन प्लस तीसरी भी घटना है ना, जितनी घटना रहता है उसको जोड़ना पड़ता है, ठीक है, कुल प्रायिकता बोला जाता है नीचे को जो मैं लिख रहा हूँ, ए अपॉन E3।
अब क्या करेंगे, एकदम सिंपल है बेटा, सभी मानों को देख देख कर लिख देंगे। ठीक है, तो Pe1 कितना है बेटा, Pe1, अच्छा इसको निकाले नहीं है ना, Pe1 Pe2 अभी निकाल लेते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर कुल डिब्बे, ठीक, कुल डिब्बे कितने हैं बेटा हमारे पास, डिब्बा एक दो तीन, टोटल 3 डिब्बे हैं ना। तो एन एस हमारा डिब्बों की संख्या के लिए हो जाएगा, सॉरी, कुल डिब्बे है आपका 3, लिख लो कितना है, 3 है। ठीक, मेरे को Pe1 निकालना है, एस के फॉर्म में लिख देता हूँ, प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि मतलब फर्स्ट डिब्बा E1 हो गया, E2 हो गया और E3 हो गया। ये घटनाओं को मैंने लिख दिया है, ये पहला डब्बा का है, ये दूसरे डब्बा का है और ये तीसरे डब्बे का है। तो देखो E1, E1 कितने बार है, डिब्बा एक बार है, टोटल कितने डब्बे, 3 डिब्बे हैं, 1/3 हो गया। वैसे Pe2 निकालेंगे बेटा, तो Pe2 निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, Pe2 निकालोगे तो टोटल E2, सेकंड डब्बा एक ही है ना, टोटल कितने डब्बे से डिवाइड कर दो। वैसे ही Pe3 निकालेंगे, E3 कितने बार, एक बार है, टोटल डिब्बों से डिवाइड कर दो। तो ऐसे निकाला जाता है बेटा। अब क्या करेंगे, सभी मानों को रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा Pe1 की वैल्यू कितना निकाले हमने, तो निकालने उसको लिख देता हूँ मैं Pe1/A। ठीक है, Pe1 की वैल्यू क्या है, Pe1 की वैल्यू है 1/3 है, फिर गुणा Pa/E1। Pa/E1 की वैल्यू क्या है बेटा, ऊपर देख लेते हैं और देख कर लिख लेते हैं। ठीक है, कितना है, एक आया है, आया है, एक आया, अपॉन इसी को नीचे उतार देते हैं, 1/3 गुणा, जो मान है बेटा उसको लिख लेंगे, 1/3 गुणा क्या हो जाएगा, एक, तो चिन्ह लगाएंगे। Pe2 की वैल्यू क्या है, Pe2 की वैल्यू भी 1/3 है, लेकिन Pa/E2 इसकी वैल्यू क्या है, ऊपर देखेंगे शायद जीरो है, कितना है, जीरो, तो जीरो लिख देंगे बेटा। प्लस Pe3 की वैल्यू क्या है, Pe3 की वैल्यू भी 1/3 है, गुणा की वैल्यू किससे, 1/2 है, कितना है, Pa/E2 की वैल्यू कितना है, जीरो। इस जो फार्मूला है बेटा, ये फार्मूला है ना पूरा, इस फार्मूले में मैंने क्या किया, इस फार्मूले में जो जो मान है ऊपर से मैंने देख के रख दिया। क्या करेंगे, हल करेंगे, 1/3 का एक से गुणा करेंगे तो 1/3 ही आएगा, क्या आएगा, 1/3, जीरो से गुणा होगा तो जीरो हो जाएगा, और ये यहाँ पर जीरो नहीं है, कितना है, 1/2 है, कितना है, P/A/E3 का वैल्यू कितना है, 1/2 है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया था, एक एकम एक, तीन दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। अब नीचे को हल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 6+3/3 × 6। ठीक है, ऊपर 1/3 है और 3 को जोड़ेंगे 9, और आपका आ गया 3 × 6। अब इसको क्या करेंगे, पलट के लिख देंगे, 1/3 का 1/3 गुणा का साइन लगाएं, 3 × 6, तो सबसे नीचे कहाँ चला जाता है, सबसे ऊपर चला जाता है, और बेटा 9, 3 से 3 कट गया, 6 3 के पहाड़ा में कट जाएगा, कितने बार में, 2 बार में, और ये कितने बार में, 3 बार में। तो 3 के पहाड़ा में 6 आया 2 बार में, और 3 के पहाड़ा में 9 आया 3 बार में। तो प्रायिकता का आंसर हमारा आ गया 2/3 आ गया बेटा, कितना आ गया, 2/3 आ गया। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है,
यह ज्ञात है कि एक महाविद्यालय में छात्रों में 60% छात्रावास में रहते हैं, छात्रावास में हॉस्टल, ठीक है, हॉस्टल में रहते हैं, और 40% जो स्टूडेंट है वो छात्रावास में नहीं रहते हैं, हॉस्टल में नहीं रहते हैं। पूर्ववर्ती पहले ही वर्ष में के परिणाम में सूचित करते हैं कि जो छात्रावास में रहने वाले छात्रों में 30%, छात्रावास में रहने वाले कितने हैं 30%, और छात्रावास में नहीं रहने वाले कितने हैं 20% हैं। छात्रों ने ए ग्रेड लिया है, कितना ग्रेड लिया है, ए ग्रेड लिया है। वर्ष के अंत में लास्ट जब होता है उसके पश्चात एक छात्र को यादृच्छिक चुना गया है, कोई भी एक छात्र को यादृच्छिक चुना गया है और यह पाया गया कि उसको कौन सा ग्रेड मिला है, ए ग्रेड मिल चुका है। अब अपन को इस बात की प्रायिकता ज्ञात करना है कि वह छात्रावास में रहने वाला ही है। ए ग्रेड हो सकता है वो छात्रावास में रहता है वहां वाला को भी मिला है, और ए ग्रेड नहीं रहता है वहां वाले को भी मिला है। तो अपन को इस बात की प्रायिकता ज्ञात करना है कि जो ए ग्रेड जो मिला है वो छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी को ही मिला है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं बेटा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, विद्यार्थियों, कैसे कैसे विद्यार्थी हैं, दो टाइप के विद्यार्थी हैं। छात्रावास में रहने वाले, कहाँ, छात्रावास में रहने वाले कितने परसेंट विद्यार्थी हैं, 60%, और छात्रावास में नहीं रहने वाले, छात्रावास में नहीं रहने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 40%। मैंने मान लिया कि छात्रावास में रहने वाले जो विद्यार्थी हैं उसकी घटना E1 है, और छात्रावास में नहीं रहने वाले उनके विद्यार्थियों की जो घटना है वो E2 है। छात्रावास में रहने वालों की घटना E1 और छात्रावास में नहीं रहने वालों की घटना E2 है। तो प्रायिकता कैसे निकाल लेंगे बेटा, परसेंट में है, 60% दिया है, ठीक है, परसेंट को हटाते हैं तो बटे में क्या लिखते हैं 100, 60% दिए हैं तो उसे डिवाइड कर देंगे। वैसे ही 40% दिए है तो 40 बटा कितना हो जाएगा बेटा, 100 हो जाएगा छात्रावास में नहीं रहने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता। अब माना, क्या मान रहे हैं, ए ग्रेड मिलने की घटना, ए ग्रेड मिलने की घटना, ए ग्रेड मिलने की घटना को मैं ए ही मान लिया। अब जो छात्रावास में रहते हैं, छात्रावास में रहते हैं मतलब E1, उनको ए ग्रेड मिलने की प्रायिकता पहले से दे दी है पूर्ववर्ती वर्ष ए में, पूर्ववर्ती वर्ष मतलब जो हो चुका है वर्ष उसमें 30% ऐसे विद्यार्थी जो छात्रावास में रहते हैं उनको कितना ए ग्रेड मिला गया है। तो ए ग्रेड 30% को मिला है तो परसेंट को हटाएंगे, बटे में क्या लिखेंगे बेटा 100। वैसे ही E2 मतलब छात्रावास में नहीं रहने वाले उन विद्यार्थियों को ए ग्रेड मिला है, तो कितने दिया गया है 20%, 20% मतलब 20/100 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है बेटा, तो हम लोग को ज्ञात करना है उन विद्यार्थियों की संख्या, वे विद्यार्थियों, ठीक है, उन विद्यार्थियों की संख्या जिनको ए ग्रेड मिला है, तो अतः करके लिख लेते हैं, ठीक है, अतः ए ग्रेड तथा ए ग्रेड तो मिला है और साथ ही साथ वो कहाँ रहते हैं, छात्रावास में रहने वाले, तथा छात्रावास में रहने वाले, छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता, ठीक, इसको कैसे लिखेंगे बेटा, पी, ठीक है, कैसे, कौन सा ग्रेड मिल चुका है, ए ग्रेड मिल चुका है, ए ग्रेड मिल चुके हैं, और इस बात की प्रायिकता निकालना है कि वो जो ए ग्रेड मिला है वो छात्रावास में रहने वालों को मिला, तो छात्रावास में रहने वालों को किससे दर्शाते हैं E1 से। ए ग्रेड मिल चुका
उन समस्त विद्यार्थी जो छात्रावास में रहते हैं उनकी प्रायिकता। तो ब्रेज प्रमेय से क्या हो जाएगा बेटा, जो ऊपर में है उसको पहले लिखेंगे Pe1, फिर गुणा लगा के जो दिया गया है उसी को जो निकाल रहे हैं उसको पलट के लिख देंगे। कैसे पलट के, ए ऊपर और E1 नीचे। फिर जो ऊपर दी गया है बेटा उसी को नीचे उतार देंगे, E1 डॉट पी। ठीक, क्या हो जाएगा आपका, ए अपॉन E1। फिर प्लस लगाएंगे, कितने घटना है, 2 घटना है। तो जैसे E1 के लिए हुआ वैसे ही किसके लिए करेंगे, E2 के लिए। सिंपली 1 को क्या लिख दो, 2 लिख दो। ये क्या हो गया, E2 हो गया। अब क्या करेंगे, ऊपर से जो मान है उसको देख के रख देंगे और सॉल्व कर देंगे, एकदम सरल है बेटा। ठीक है। Pe1 की वैल्यू कितना है, Pe1 की वैल्यू है 60/100, 60/100। पी ए अपॉन E1 की वैल्यू कितना है, 30/100, 30/100। बटे का साइन लगाओ, इसी को नीचे उतारते हैं, 30/100 प्लस Pe2 की वैल्यू क्या है, Pe2 की वैल्यू है 40/100। फिर गुणा ए अपॉन E2 की वैल्यू 20%, मतलब उसको प्रायिकता निकाले थे कितना आ गया था, देखो यहाँ पास है 20/100। ऊपर में क्या आ जाएगा बेटा, 60 का गुणा 30 से होगा तो 6 × 18 और 2 ठो जीरो का 1800, और नीचे क्या आ जाएगा 4 जीरो मतलब 10,000। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1800 बटा, कट गया है बटा होगा तो वो कटेगा नहीं, ये 1800 बटा क्या लिख देंगे, 10,000 प्लस 40 का गुणा 20 से होगा तो 4 दूनी 8 होता है और 2 ठो जीरो हो गया। ठीक है, और नीचे आ जाएगा आपका 10,000। अब नीचे जब सेम रहता है बेटा, इन दोनों का नीचे सेम है तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, एक बार लिखते हैं और ऊपर को जोड़ देते हैं। 1800 बटा 10,000, वैसे ही क्या लिखेंगे, नीचे को लिख देंगे। नीचे क्या है 10,000, 1800 में 800 को जोड़ेंगे, 18 और 2 हो जाएगा आपका 2000, 2600। 2600 हो जाएगा, कितना हो गया 2600। ठीक, अब ऊपर को जस का तस उतार देंगे, जैसा है वैसा ही लिख देंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिर क्या करेंगे, बटे के नीचे जब बटा आता है तो इसको पलट के लिख देते हैं, तो पलट के लिख दिए, 2600 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 10,000 से 10,000 कट गया, फिर डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 18 बटा क्या आ गया, 26 आ गया। ये किसके पहाड़ में कट जाएगा, 2 के, 2 नियम 18, ये 9 बार में आ गया, और ये 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये और नहीं कटेगा तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों ये सभी आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो आप सभी इसको अच्छे से पढ़ लो। इतना इसको देखने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद बेटा। आगे और भी ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर इसमें रिस्पांस आप सभी का अच्छा रहा तो आगे और भी वीडियो आएगा बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे के और भी जो 4 नंबर के क्वेश्चन है उसको अपन सॉल्व करेंगे, जैसे प्रायिकता बंटन हो गया, वो भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो 4 नंबर के और बचे जो क्वेश्चन है, जो पैटर्न बच गया है, उसको सॉल्व करके आएंगे। तो थैंक यू बेटा देखने के लिए वीडियो। आप लोग पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। अगर आप मेहनत अच्छे से कर रहे हो तो आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा बेटा, और घबराओ मत, पढ़ो, यही तो टाइम है। ठीक है।